नमस्कार, मेरा नाम है रवि कौशिक और आप देख रहे हैं आवाज़े उत्तर प्रदेश, जहां आज हम नज़र डालेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसके चलते लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी कड़ी में देश को कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से कानपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन लॉन में हवन यज्ञ कर प्रार्थना की है। बार एसोसिएशन के महामंत्री कपिल दीप सचान ने सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करते हुए साथ ही अधिवक्ताओं के साथ कोरोना से देश को मुक्ति दिलाने का उद्देश्य लेकर हवन किया। महामंत्री कपिल दीप सचान ने बताया कि इस यज्ञ का उद्देश्य यह है कि विश्व में फैली इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के खात्मे को लेकर इस यज्ञ में आहुति देकर ईश्वर से प्रार्थना की जाए और जल्द ही विश्व को इस कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाई जाए। आज कानपुर बार एसोसिएशन के लॉन में कोरोना वायरस की जो वैश्विक महामारी फैली हुई पूरे विश्व में, उसकी शांति के लिए, उसकी समाप्ति के लिए कानपुर बार एसोसिएशन में एक हवन का आयोजन किया गया है। ये हवन का आयोजन का उद्देश्य है कि हमारे विश्व में कोरोना महामारी का अंत हो, उसकी समाप्ति हो, पूरे आम जनमानस जो पूरे विश्व के परेशान है उसको इससे मुक्ति मिले, उनके स्वास्थ्य की समृद्धि की कामना करते हैं इस हवन के द्वारा। कानपुर में लॉकडाउन के कारण शराब बिक्री कम हो जाने से शराब कारोबारियों ने 2 सूत्री मांगों को लेकर डीएम को आज ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि 1 महीने 4 दिन की लाइसेंस फीस और माल के स्टॉक के लिए कुछ निर्धारित ना किया जाए। शराब कारोबारियों का कहना है वैसे भी लॉकडाउन के कारण शराब बिक्री 50% रह गई है, क्योंकि शराब दुकानों के खुलने का जो समय है वह भी काफ़ी कम है। दुकान खोलने का समय शाम 7 बजे से बढ़ाकर 9 बजे तक कम से कम किया जाए, क्योंकि शराब के सेल रात की ही होती है। वाइन शॉप ओनर एसोसिएशन के महामंत्री ने कहा है कि सरकार की नीति के चलते शराब दुकान खोलने और बिक्री को लेकर बड़ी दिक्कत आ रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि ऐसी स्थिति में लाइसेंस फीस निकालने में दिक्कत होती है। वहीं शराब के कारोबारी प्रताप राय ने बताया कि डीएम खुद न आकर जॉइंट कमिश्नर के माध्यम से ज्ञापन लिया है, जिससे कि शराब कारोबारियों को शराब की दुकानें खोलने के लिए किसी तरह की कोई समस्या ना हो। यदि उनकी सुनवाई नहीं होगी तो दुकानों की चाबी डीएम साहब को सौंप दी जाएगी। कुमार कनौजिया है, मैं वाइन शॉप ओनर्स एसोसिएशन कानपुर का जनरल सेक्रेटरी हूँ। कनौजिया जी, आज आप लोगों ने डीएम को ज्ञापन दिया, क्या मांगे आप लोग की? उसमें हमारी 2 मुख्य मांगे हैं। नीचे को कि जो 1 अप्रैल से नया सत्र प्रारंभ हुआ था, लॉकडाउन की वजह से बंद रहा, तो ये जो 4 मई तक की लाइसेंस फीस जो बंदी के समय की वापस की जाए। दूसरा ये है कि आर्थिक स्थितियाँ खराब होने से बिक्री बहुत प्रभावित हो गई है, 50% से ज़्यादा बिक्री ख़त्म हो गई है। ऐसी परिस्थितियों में जो हम लोगों को लाइसेंस फीस का लॉस हो रहा है, उसके साथ साथ मेन मुख्य मुद्दा है कि जो कोटा आगे के भविष्य में लगा हुआ है कि इतना माल उठाना ज़रूरी है, उसको पुनः निर्धारित किया जाए और उसी के हिसाब से लाइसेंस फीस ली जाए। कानपुर में एक बार फिर से खाकी शर्मसार हो गई है, जहां सिपाही पर एक गर्भवती युवती ने उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया है। कानपुर के थाना कल्याणपुर क्षेत्र निवासी एक गर्भवती युवती ने झांसी में तैनात सिपाही पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे खाकी एक बार फिर से शर्मसार हो गई है। हालांकि सिपाही पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज कर कल्याणपुर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। कल्याणपुर थाने में एक युवती ने तहरीर दी कि झांसी में तैनात एक पुलिसकर्मी ने उसके साथ बलात्कार किया है। युवती की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जाए। कोरोना वायरस महामारी के दौरान लागू लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए शुक्रवार का दिन बड़ा राहत भरा रहा। रेलवे विभाग की बंद हुई रिजर्वेशन सेवा फिर से शुरू कर दी गई, जिससे यात्री काफ़ी खुश भी नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, काफ़ी दिनों से परेशान थे तो अब जाने का एक रास्ता खुला। हम तो अपनों के बीच में ही हैं, यहाँ पे हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं जो यहाँ पे अटके हुए हैं, उनको जाना है, यहाँ से शिरडी जाना है। सीतापुर में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। मामला हरगांव थाना क्षेत्र के नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड तरपतपुर का है, जहां सालों से चली आ रही दुश्मनी आज खूनी वारदात में तब्दील हो गई, जिसमें निवासी राजेंद्र व पप्पू और कनौजिया के बीच बीती शाम कहासुनी के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें धारदार हथियारों का खुलकर प्रयोग किया गया, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायलों को सीएचसी हरगांव में भर्ती कराया।
राजेंद्र की हालत गंभीरता को देखते हुए जिला अस्पताल सीतापुर रेफर कर दिया। व महेश उर्फ पप्पू और पन्ने का अभी CHC हरगांव में ही इलाज चल रहा है। पुलिस ने घटनास्थल पर कुल्हाड़ी, डंडा व बांका बरामद किया है। थाना हरगांव जनपद सीतापुर में तरपतपुर गांव है, जिसमें दो पक्ष थे। शाम के समय पे अभी पूछताछ से और सारे लोगों से तब बात किया था तो ये पता चला एक पक्ष दारू सेवन किया हुआ था और कुछ इनके साथ कोई विवाद शुरू हो गया था। उसके बाद दोनों के बीच में काफ़ी मारपीट हुआ है दोनों परिवार के बीच में, और उसमें लाठी का भी चोट है, सरिया के भी चोट है। और दूसरा पक्ष भी ये पता चला वो लोग भी उसके बाद प्लान कर दारू पीकर उसके बाद मारपीट किए थे। उसमें एक बेटा और उसके फादर हॉस्पिटल में उनका मृत्यु हो गया है। तो सीन ऑफ क्राइम में अभी इनके इलाज, एक को चोट लगी है उसका इलाज चल रही है। इसके अलावा इनके तरफ से तहरीर लेकर मुकदमा लिखा जा रही है, और इसमें दूसरा पक्ष किसने वार किया था उसमें कुछ लोग कस्टडी पे है, उनसे पूछताछ जारी है। खबर इटावे से है, जहां थाना कोतवाली के अंतर्गत पटाखा फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें भारी मात्रा में बारूद समेत नाबालिग बच्चे मजदूरी करते पकड़े गए, जिसके बाद उसे सील करने पहुंचे नायब तहसीलदार को कोतवाल के DM कह देने से पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। इटावा में थाना कोतवाली क्षेत्र में पटाखा फैक्ट्री पकड़ी गई, जिसमें भारी मात्रा में बारूद समेत नाबालिग बच्चे मजदूरी करते हुए नजर आए। मौके पर थाना प्रभारी रमेश सिंह पुलिस बल लेकर पहुंचे। अब उनके सामने दुविधा ये आई कि फैक्ट्री को कैसे सीज किया जाए, जिसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई। इटावा सिटी मजिस्ट्रेट के निर्देश पर इटावा के नायब तहसीलदार अवनीश कुमार, जो कि नुमाइश पंडाल में मजदूरों को घर भेजने की व्यवस्था में लगे हुए थे, वह अपना काम छोड़कर आए, लेकिन उनके आते ही थाना प्रभारी रमेश सिंह ने उनके साथ अभद्रता कर दी और उन्हें ही नियम और कानून समझाने लगे, जिसके बाद तहसीलदार विनम्रता से दुकान के बिना सीज किए ही लौट गए और कहा अब टीम के साथ ही आएंगे। इटावा थाना कोतवाल के इस व्यवहार से अब देखना यह है कि ऐसे हिटलर थाना प्रभारी के इस अभद्र व्यवहार के लिए उच्च अधिकारी उन पर क्या कार्रवाई करते हैं। अभी आपकी कुछ थोड़ी सी बहसाबाजी हो गई शहर कोतवाल। बहसा वैसी नहीं हुई है। मैं यहाँ पे आया हूँ, इंस्पेक्टर साहब को थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, उनको लगा कि शायद DM साहब हैं। उन्होंने हमसे सवाल किया कि क्या आप DM साहब हैं। मैंने कहा सर मैं DM तो नहीं हूँ, नायब तहसीलदार हूँ। फिर वो हमसे थोड़े से भद्रता से बात की, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो हमको एक मजिस्ट्रेट को रूल रेगुलेशन सिखा रहे थे कि मजिस्ट्रेट को किस तरह से काम करना चाहिए। पुलिसिंग अलग है, मजिस्ट्रेटिव वर्क अलग है। पुलिस को कतई अधिकार नहीं है कि वो मजिस्ट्रेट को उसका वर्क सिखाए। एक नायब तहसीलदार को एक इंस्पेक्टर उसका काम सिखाए, ये गलत है। मैं 24 घंटे यहाँ काम कर रहा हूँ, पूरा इटावा प्रशासन काम कर रहा है। इनसे मैंने बात की, इन्होंने कहा आप DM नहीं हो, आप ऐसे नहीं बोल सकते। मैंने कहा ठीक है सर, अब यहाँ DM महोदय ही आएंगे, काम करेंगे आपका, आप छोटे अधिकारियों से बात करेंगे नहीं। इस तरह से इनका जो व्यवहार था बिल्कुल अमर्यादित था। एक मजिस्ट्रेट के सामने इनको कैसे बात करनी चाहिए, बिल्कुल गलत था, बिल्कुल निंदनीय है और ये एक्सेप्टेबल स्वीकार्य नहीं है, बिल्कुल गलत। उत्तर प्रदेश की और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आवाज़े उत्तर प्रदेश को।